अवैध मादक पदार्थ और नशीले सिगरेट बेचने वालों के खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। वहीं रावजी बाजार पुलिस ने प्रतिबंधित ई सिगरेट बेचने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी नाबालिग है, जो किसी अन्य व्यक्ति को प्रतिबंधित ई सिगरेट बेचने के लिए आया हुआ था। तो वहीं दरअसल रावजी बाजार पुलिस को सूचना मिली थी कि लोहा मंडी ब्रिज के पास दो लड़के जा रहे हैं, जिनके पास एक थैली में प्रतिबंधित ई सिगरेट है, जो किसी को तस्करी करने के लिए आए हुए हैं। सूचना के बाद रावजी बाजार पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बताए गए हुलिये के आधार पर दो लड़कों को पकड़ा। वहीं उनके पास से एक थैली भी जब्त की। उसमें चेक किया तो उनके पास कुल 8 प्रतिबंधित ई सिगरेट होना पाई गई। अब इन लड़कों से पूछताछ की गई तो उन्होंने पूजा पान भंडार अर्जुन अपार्टमेंट खातीवाला टैंक के सामने से अमन नवाज से खरीदना बताया। वहीं पकड़े गए दोनों लड़के नाबालिग हैं। फिलहाल दोनों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच की जा रही है। वहीं बेचने वाला आरोपी अमन नवाज की तलाशी की जा रही है। चेकिंग में बड़ी अच्छी कार्रवाई रावजी बाजार थाने की पुलिस के द्वारा हुई है, जैसा कि आप लोगों ने ऑब्जर्व भी किया होगा और हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा लगातार निर्देश होते हैं उनका पालना में ही कि जो हमारा माइक्रोबीट सिस्टम है, उस माइक्रोबीट सिस्टम में सब इंस्पेक्टर अपनी टीम के साथ अपने क्षेत्र में भ्रमण पर निकलता है। उसमें कई बार हम लोग चेकिंग लगाते हैं, कई बार जो संदिग्ध हैं उनकी चेकिंग करते हैं, और जो पान की दुकानें हैं, गुमटी हैं, उन पे जाके हम कई बार सडन अगर इनपुट होता है तो वहाँ पे भी हम रेड करते हैं। ऐसा ही वाक़या कल रावजी बाजार थाने में हुआ है। हमारे थाना प्रभारी और उनके सब इंस्पेक्टर की टीम एक मतलब अपनी माइक्रोबीट में भ्रमण पे थी। एक पान की दुकान पे इन लोगों को कुछ इनपुट मिला कि यहाँ पे कुछ लोगों की मतलब भीड़ एक पर्टिकुलर टाइम में ज़्यादा होती है। इन्होंने वहाँ पे जाके दबिश दी तो इनको 8 ई सिगरेट वहाँ से बरामद हुई है, 4 पैकेट बरामद हुए, जो कि ये जो ई सिगरेट है ये हमारे इंडिया में बैन है। इसके लिए पर्टिकुलरली एक एक्ट बना हुआ है। इन्होंने भी उसको बैक ट्रैकिंग किया है। जो ये 8 जिनसे मिली है नाबालिग बच्चे थे, उन दोनों उनका नाम का खुलासा हम ये नहीं कर सकते, बट उनसे जो इंट्रोगेशन में एक और बड़ा नाम आया है, उसके लिए टीम गठित हो गई है। उसके जो ठिकाना है उस पर छापेमारी मतलब एक तरीके से दबिश दी गई, लेकिन अभी वो फरार है। इसमें भी टीम को यही निर्देश हैं कि वो फर्दर उसको बैक ट्रैक करे कि और इसमें जितनी भी लिंक हैं कि ये किसी ऑनलाइन शॉपिंग साइट से ये ख़रीद रहे हैं या कहीं कोई फिजिकली ये डिलीवर हो रहा है तो यहीं इंदौर में डिलीवर हुआ है या कहीं बाहर किसी स्टेट से आया, तो ये अभी हमारा जांच का विषय है। अगेन इसमें आप लोगों के माध्यम से ये मैसेज है कि ई सिगरेट हमारे यहाँ पे बैन है। सभी युवाओं से अपील है आप लोगों के माध्यम से कि इस तरीके के व्यसन, इस तरीके के शौकों से बचें, ताकि आपको कानूनी कार्रवाई का सामना ना करना पड़े। सर, ये नाबालिग को भी दे रहे थे सिगरेट? हाँ, नाबालिग के पास से ही हमें ये 8 सिगरेट मिली हैं। तो इस पर जो बेच रहा है उस पर भी कार्रवाई होगी, जो सप्लाई कर रहा है उस पर भी कार्रवाई होगी, और वो सप्लाई जो छोटी है वो बड़े रूप में कहाँ से आ रही है उस पर भी हम हमारी इन्वेस्टिगेशन की टीम इसमें काम करेगी। तो वो जो बेच रहे हैं उनमें और कोई बताएं कि जो बच्चे और भी इसके अलावा शामिल? बिल्कुल, ये देखिए कल रात की ही घटना है और डेफिनेटली हमारा पॉइंट रहेगा इन्वेस्टिगेशन का, पूछताछ का, कि आपने और कितने नाबालिग बच्चों को बेची। अगर नाबालिग बच्चों की ही बात नहीं, अगर ये किसी बालिग को भी बेची है, बट ई सिगरेट बैन है, उसके लिए पर्टिकुलर एक्ट बना हुआ है, लॉ बना हुआ है, तो बेचना ही उसमें एक तरीके से अपराध की श्रेणी में आता है।